नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायचूर में एम्स स्थापित करे, सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। गर्मी के चलते पिघल गई ट्रेन की पटरी, लोको पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने वर्तमान प्रधान रुक्मणी देवी को मारा पीटा, भीषण मारपीट में आधा दर्जन हुए चोटिल। लद्दाख में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.1 रही तीव्रता। सलमान खान बिग बॉस OTT 2 में प्रीमियर से पहले डबल डेकर बस में शानदार एंट्री करते नजर आए। एसपी ईशा पंत, IPS एसपी कलबुर्गी ने कहा कि हमारी टीम ट्रैक्टर के मालिक और ट्रैक्टर चालक के भाई साइबरना को पकड़ने के लिए अलमेल गई और पकड़कर ला रही थी। तभी साइबरना ने पेशाब करने के बहाने गाड़ी रोकी और भागने की कोशिश की। हमारे PSI ने उसे पकड़ने की कोशिश की और हाथापाई में उसने पुलिसकर्मी पर 2 बार चाकू से हमला कर दिया। आत्मरक्षा में PSI ने उनके पैर में गोली मार दी। हमारे PSI का इलाज चल रहा है। आरोपी साइबरना को यहां लाया गया है और आगे की जांच की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर रायचूर शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित करने का आग्रह किया है। देश के आकांक्षी जिलों में से एक होने के बावजूद रायचूर में अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय कम है। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से प्रतिकूल स्थिति में भी है क्योंकि यहां अत्यधिक मौसम की स्थिति का अनुभव करता है। इस तरह के नुकसान ने रायचूर को मजबूत चिकित्सा संस्थानों की सख्त जरूरत में डाल दिया है। एम्स की स्थापना से क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। मैसूर में नरसिम्हा राजा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तनवीर सेठ ने सांसद प्रताप सिन्हा के गृला लक्ष्मी योजना पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर सांसद प्रताप सिन्हा दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उन्हें शादी करने दें। उन्होंने हमें अपना अनुभव साझा करने के लिए कहा। गृहलक्ष्मी योजना परिवारों में विभाजन का कारण बन रही है। मुसलमानों की 2 से 3 पत्नियां होती हैं। आप उनमें से मालकिन की पहचान कैसे करते हैं? सांसद प्रताप सिंह के बयान पर विधायक तनवीर सेठ ने जवाब दिया। सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो अपने अनुभव के बारे में बताएं। कैबिनेट धर्मांतरण निषेध अधिनियम में संशोधन पर सहमत हो गई है। विधायक तनवीर सेठ ने कहा कि सदन में जब ये मामला चर्चा में आएगा तो जवाब देंगे। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला। तनवीर सेठ ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हमारी पार्टी राज्य में सत्ता में आई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में सरेआम फायरिंग की वारदात सामने आई है। आरकेपुरम इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 2 महिलाओं पर गोलियां बरसाई और फरार हो गए।
आनन फानन में दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। आरकेपुरम थाना क्षेत्र के अंबेडकर बस्ती इलाके में शनिवार देर रात ये वारदात हुई। बताया जा रहा है कि हमलावर मुख्य रूप से पीड़िता के भाई को मारने आए थे, लेकिन उसकी दोनों बहनें मारी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पैसे के लेन देन का मामला लग रहा है। आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भ्यूसा से हेजा ग्राम प्रधान तथा उसी गांव के रहने वाले कुछ दबंग बाहुबलियों द्वारा प्रधान तथा उनके परिवारजनों को भूमि विवाद के कारण मारा पीटा गया। आपको बताते चले कि ग्राम प्रधान तथा उनके पति व्यास मुनि चौहान ने अपने गांव के ही अजय पाठक, शुभम पाठक, अंकित दुबे, अभिषेक दुबे, अंकुर दुबे, मृत्युंजय दुबे सहित आधा दर्जन से अधिक दबंग लोगों ने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया। ग्राम प्रधान का कहना है कि मैं अपने मकान के सामने जा रहे सार्वजनिक रास्ते का मरम्मत निर्माण कार्य कराने वाला था कि उसी समय गांव के वही दबंग परिवार जिनकी जमीन सड़क से सटे है उसकी कटीले तारों से घेराबंदी के लिए लोहे का एंगल लगाकर घेराबंदी किए जा रहे थे, जिसको देख जनहित के मामले में ग्राम सभा के विकास को देखते हुए प्रधानपति ने घेराबंदी कर रहे लोगों को मना किया। न मानने की स्थिति पर 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो काम रुकवा दिया, पर अगले कुछ दिन बाद पुलिस विभाग के सभी अधीनस्थ जिम्मेदारों के सुर इस समय अचानक ही बदल गए, जब दबंगों ने सहमति पत्र को दरकिनार कर पुनः कार्य शुरू किया और रोकने पर हमारे परिवारजनों को बुरी तरह से मारपीट कर दी और चोटिल कर दिया, जिसकी सूचना यानी कि प्रार्थी द्वारा स्थानीय थाना सहित पुलिस के सभी जिम्मेदारों तक देते हुए मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई। केपी न्यूज के लिए विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सब कुछ जानते, मेरे चाचू को गिरा मारते हैं ऐसे सब सरिया थी से सिंगल से, वो सिस्टर 3-5 लोग थे, उस लोग को मारते थे। हाँ, कोई थे नहीं, चाचा भी नहीं थे। कितने समय? सुबह 5 बजे से। अच्छा, कितने बजे की घटना? सुबह 5 बजे 6 बजे से। क्या नाम है आपका? प्रभावती। यहीं की रहने वाली? नहीं, मेरा मायके है। मायके में? हाँ। ब्राह्मण होगी फिर काल हम गईली, जैसे कि परसों गईली तो सब हमके बैठा लेना बुरी तरह नीचे एकदम बैठा लेना, हमारी पूरी लड़कियाँ हम लोग इतना घायल ली फिर भी बैठा होना। इनके घर के औरत ही थी, झगड़ा में एक नहीं थी, सब दुतल्लब थे, ये लोग खाली जेंट्स थे 8-9 लोग थे कौन। और फिर भी वो सब के जौन हम लोग के धारा लगल बा वही ये सब के धारा, कोई कौनो खर्च नहीं, कोई वीडियो ये सब के पास नहीं है। अब जो तरी दी तो वो कहाँ है? और हमारी लड़कियाँ की शादी हुई है, हमारी लड़की खाना बनाते हैं, जब मारी हुई तब मोबाइल लेके दौड़ लें, तो हमें हमारी लड़की जितना हम घायल भइल बैठी उतना वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, वो सब दौड़ा के मोबाइल में लड़की पटक के मरल छीन लेना, झोटा उखाड़ के। फिर दूसरी मोबाइल में लड़कियाँ फिर 2 लेकर अलिन, तो हमें कुछ रिकॉर्डिंग वहू में भइल बा। आई हमें पढ़ो में सब पटक के कितना मरले बाटा, कितना देरी तक ले मरले बाटा, ये सब मार के एकदम थक गए ना, तब ये सब घटना। तो ये एप्लीकेशन आप दी थी ना? हाँ। कहाँ है वो एप्लीकेशन? कहाँ दिया है? हो गया जी। आपका नाम क्या है? व्यास मुनि। क्या मामला हुआ है? मामला 14 तारीख के 3-4 दिन पहले ये मामला उठा है। यह जो है आरसीसी लगी हुई है, तो इसमें जो है जनहित वाला सभी लोग आते हैं जाते हैं, तमाम गाड़ियाँ उड़ियाँ आने जाने को दिक्कत को लेकर यह सब लोग जो है इंगल लगा रहे थे। अजय पाठक, प्रकाश पाठक सभी लोग इंगल लगा रहे थे। हमने जो है घर पर नहीं थे, कल अब उसके एक दिन पहले बाद आए तो कहें कि ऐसा है थोड़ा छोड़ कर लगाइए, तो गाड़ी गुप्ता दे कर कहें कि हम नहीं छोड़ेंगे। हमने 112 पर कॉल किए, 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस आई, रुकवा दी। दोनों पक्ष को जो है चौकी पर बुलाई। हम चौकी पर जब गए तो इसके पहले से सब लोग मौजूद थे, कम से कम 12-13 लोगों के साथ। चौकी इंचार्ज साहब के सामने यह बात रखा गया, यह फैसला हुआ कि जब हम कहें पैमाइश हो जाएगी तब काम कराइएगा। पैमाइश के लिए लिखित हुई कि 10-12 दिन में प्रधान जब पैमाइश करा लेंगे तो आप काम कराइएगा। उसके बाद हम चले आए, ये भी सब लोग चले आए। हमारा ननिहाल पड़ता है भीटी में, मेरे मामा का लड़का प्रधान है, मेरी मामी इस समय वहाँ पर चुनाव जीती हुई है। तो मेरे मामा का लड़का जो प्रतिनिधि है, प्रधान प्रतिनिधि है, उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई। 12 बजे रात को सूचना मिला, सुबह हम लोग वहाँ चले गए। जब यह सब लोग जान गए कि वहाँ प्रधान जी चले गए हैं तो अब क्या किए, फिर काम शुरू करना चालू कर दिए। वहाँ सब ने भागते हुए हरपुर बुधहट एसओ साहब के पास आए, कहें सर ऐसा सा मामला है। वो कहें ठीक है 112 पर कॉल कर लीजिए, अपने चौकी इंचार्ज महोदय को बता दीजिए। 112 हमने वहाँ से कॉल किए, चौकी इंचार्ज साहब से बात नहीं हुई, पर वहाँ के एक सिपाही है, उससे बात मेरी हुई।
वो कहें कि ऐसा है कि जब प्रधान जी प्रार्थना पत्र दीजिएगा तभी हम वहाँ पर जाएंगे। 100 इस संदर्भ में क्या कार्रवाई? इस संदर्भ में कार्रवाई यह बात है कि फिर उसके कल जो है 1 दिन के बाद जो है सब फिर RCC का काम शुरू कर दिए। हमने 112 पर कॉल किए, कॉल करने के बाद चौकी पर गए, जो वहाँ से पर जा रहे हैं चौकी इंचार्ज महोदय को कहें कि ऐसा सर मैटर है, वह कहें कि ऐसा है तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, उनकी ज़मीन है। हम कहें सर कि यह तो हुआ है कि हम कहें पैमाइश करा लेंगे तो तब काम की करेंगे, हम नहीं मना करेंगे। तो वह कहें कि नहीं भाई हम नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद हम कहें ठीक है, हम माननीय साहब कप्तान साहब के पास जा रहा हूँ। तो हम आए थोड़ा दूर, फिर हमको बुलाएं, तब तक घर से फ़ोन जा रहा है कि वह तो सबको जो है सब लोग मार रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है शुरू से अंत तक ले। क्या ये पुरानी रंजिश थी क्या जमीनी विवाद? नहीं, पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी। पुरानी रंजिश कोई जी। प्रशासन ने आपका क्या सहयोग किया? आपने 112 कुछ नहीं। लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूर्वोत्तर लेह में आए इस भूकंप का रिक्टर स्केल पर तीव्रता की बात करें तो 4.1 रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप रात 2:16 पर आया। इससे पहले शनिवार शाम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख में आए भूकंप का रिक्टर स्केल पर तीव्रता की बात करें तो 4.5 रही। वहीं 10 मिनट के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। दरअसल निगोहा रेलवे स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस जैसे ही पटरी से गुजरी वैसे ट्रेन की पटरियां गर्मी की वजह से पिघलकर फैल गई। पटरी के फैलते ही लोको पायलट को तेज झटके महसूस हुए, जिसकी सूचना उसने फौरन कंट्रोल रूम को दी। आनन फानन में पटरी को दुरुस्त करने का काम किया गया। इसी के साथ बड़ा हादसा होने से टल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी संख्या 12875 पुरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस लखनऊ की ओर आ रही थी। नीलांचल एक्सप्रेस रायबरेली से निकली बछरावा तक थ्रू ग्रीन सिग्नल के बाद नीलांचल एक्सप्रेस लखनऊ की तरफ आ रही थी। ट्रेन को निगोहा के आउटर सिग्नल पर मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर भेज दिया गया। इसके पीछे मेन लाइन पर मालगाड़ी खड़ी होने का कारण बताया गया, जिसके बाद लोको पायलट ने लूप लाइन का सिग्नल मिलते ही ट्रेन की स्पीड कंट्रोल की। लूप लाइन पर सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीलांचल एक्सप्रेस निगोहा स्टेशन की लूप लाइन से गुजरी। लूप लाइन से गुजरते ही नीलांचल एक्सप्रेस के लोको पायलट को तेज झटके लगे, जिसके बाद लोको पायलट ने इसकी सूचना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दी। बाद में सामने आया कि गर्मी के चलते पटरी में गैप आ गया है। इसके आगे कोई और ट्रेन न गुजरे, इसको लेकर एहतियात बरतते हुए पटरी को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया गया। इसके चलते तकरीबन आधे घंटे नीलांचल एक्सप्रेस स्टेशन पर ही खड़ी रही। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। चांदपुर रामलीला रोड पर स्टेट बैंक में लगी भयंकर आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय बल, पुलिस बल और मौजूद तमाम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। आग लगने से नुकसान होने का अभी तक आकलन नहीं कर पाया है विभाग, तो वहीं कोई अंदाजा नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। थाना चांदपुर क्षेत्र के रामलीला रोड का एक पूरा मामला है। बिजनौर से केपी न्यूज के लिए शादाब इदरीसी की रिपोर्ट।
लातूर के स्वर्गीय विलासराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस अस्पताल में सिर्फ सुरक्षा गार्ड ही मरीज का इलाज कर रहे हैं। लातूर जिले के रेनापुर तालुका के वाला गांव के रहने वाले शब्बीर शेख का एक्सीडेंट हो जाने के कारण उन्हें इलाज के लिए लातूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उन पर वार्ड नंबर 27 में डॉक्टर ने जांच कर नर्स को सलाइन और इंजेक्शन लगाने का निर्देश दिया। नर्स ने शब्बीर शेख को सलाइन और इंजेक्शन देने के बजाय सुरक्षा गार्ड से उसकी जगह सलाइन और इंजेक्शन देने को कहा। सुरक्षा गार्ड ने मरीज को सलाइन और इंजेक्शन लगा दिया। मरीज के रिश्तेदारों ने सुरक्षा गार्ड का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अनसुना कर दिया और सलाइन और इंजेक्शन लगा दिया। मरीज के परिवार वाले डॉक्टर के पास ये बताने के लिए पहुंचे कि डॉक्टर ने तुरंत आकर मरीज की जांच की। शासकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उदय मोहिते ने कहा कि उस वक्त उक्त मामला गंभीर है और इस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। केपी न्यूज के लिए संवाददाता कमले की रिपोर्ट। आपल्या माध्यमातूनही मला बातमी कळालेलीच आहे। शब्बीर शेख नावाचा रुग्ण, मारहाण झालेला रुग्ण काल आमच्याकडे दुपारी ॲडमिट झाला आणि त्याच्यावर आमच्या तिथल्या जगताप सिस्टर आणि सुरक्षा रक्षक शिंदे आपल्या व्हिडिओच्या याच्यातनं दिसतंय। जर हा प्रकार खराच घडलेला असेल तर अतिशय गंभीर बाब आहे। त्याची दखल आयुक्त लेवलपर्यंत गेलेली आहे। संचालकांचाही मेसेज आलेला आहे, म्हणून आम्ही तात्काळ एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलेली आहे। आपले वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर जाधव, डॉक्टर सुषमा जाधव मॅडम आणि श्रीमती हरंगोळे अधिसेविका या तिघांची समिती आपण तात्काळ स्थापन केलेली आहे। त्यांना 2 दिवसाच्या आत या घटनेचा सविस्तर अहवाल द्यायला सांगितलेला आहे। जर असं काही झालेलं असेल तर कोणाची याच्यात हाईघाई केली जाणार नाही, योग्य ते कारवाई होईल हे आपल्याला सांगतो। कांग्रेस ने शनिवार को आशीष कुमार साहा को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया। साहा पीसीसी अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा की जगह लेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 9 जून को संगठन में फेरबदल किया था। पार्टी ने राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल को गुजरात पीसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं दीपक बाबरिया को हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया था। इसके अलावा वी वैथिलिंगम को पुडुचेरी पीसीसी नया अध्यक्ष बनाया गया था। बता दें कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में अपने कदम मजबूत करना चाहती है। नई दिल्ली से अब खबर है, जियो सिनेमा पर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की धमाकेदार शुरुआत हुई है। तो वहीं प्रीमियर से पहले बॉलीवुड के प्रतिष्ठित सुपरस्टार सलमान खान ने सीजन के लिए टोन सेट करते हुए बिग बॉस ओटीटी सेट पर शानदार एंट्री की। ओटीटी को शाब्दिक रूप से लेते हुए दबंग अभिनेता को एक डबल डेकर के ऊपर देखा गया। शो के इलेक्ट्रॉनिक गाने लागी बागी की धुन पर झूमते हुए उन्होंने अपने अनोखे आकर्षण और स्वैगर के साथ शटर बक्स के लिए पोज दिए। बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन अनूठे तत्वों और अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ जीवन से भी बड़ा अनुभव होगा। इस सीजन में दर्शकों के पास शो से सीधे जुड़ने और इसके परिणाम को प्रभावित करने की शक्ति है। यह हर किसी के लिए एक व्यापक और इंटरैक्टिव यात्रा बनाता है। सलमान खान के नेतृत्व में दर्शक उनके बेजोड़ आकर्षण, हास्य और सीधी सादी बात करने की शैली की उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2023-24 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक सबसे बड़ी घरेलू फर्स्ट क्लास चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी 5 जनवरी 2024 से शुरू होगी। 70 दिनों तक चलने वाला टूर्नामेंट 14 मार्च को समाप्त होगा, जिसमें लीग स्टेज 19 फरवरी को खत्म होगी। तो वहीं नॉकआउट मैचों की शुरुआत 23 फरवरी से होगी। सीजन दलीप ट्रॉफी के साथ शुरू होगा, जो 28 जून से 16 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार 24 जुलाई से 4 अगस्त तक देवधर ट्रॉफी होगी। इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक रणजी चैंपियन सौराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के बीच ईरानी कप के लिए भिड़ंत होगी। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली टी20 प्रतियोगिता 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हो। तो वहीं एक दिवसीय चैंपियनशिप विजय हजारे ट्रॉफी 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होगी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रायचूर में एम्स स्थापित करें, सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। गर्मी के चलते पिघल गई ट्रेन की पटरी, लोको पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने वर्तमान प्रधान रुक्मणी देवी को मारा पीटा, भीषण मारपीट में आधा दर्जन हुए चोटिल। लद्दाख में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.1 रही तीव्रता। सलमान खान बिग बॉस ओटीटी 2 में प्रीमियर से पहले डबल डेकर बस में शानदार एंट्री करते नजर आए।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।